दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सावरी की साधना। सावरी भगवान राम की परम भक्त थी। वह सावर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। सावर जाति के लोग देखने में बहुत कुरूप होते हैं, लेकिन सावरी इतनी कुरूप थी कि सावर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। सावरी के माँ बाप को सावरी के विवाह की बहुत चिंता होती थी। वे दिन रात बस इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आखिर सावरी के वैवाहिक जीवन का क्या होगा। आखिरकार सावरी के माता पिता को सावर जाति का एक विवाह योग्य लड़का मिल गया। माता पिता के रात्रि में सावरी का विवाह कर उसे रात्रि में ही विदा कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं लड़का सावरी को देखकर विवाह के लिए इनकार न कर दे। सावरी अपने पति के साथ रात्रि में ही निकल गई। आगे आगे सावरी का पति चल रहा था और पीछे पीछे सावरी। चलते चलते वे दंड कवन में आ पहुँचे। वहाँ उन्हें सुबह हो गई। लड़के ने सोचा, देखूं तो सही मेरी स्त्री कैसी दिखती है। लड़के ने पीछे मुड़ के देखा तो सावरू की कुरूपता देखकर वह डर गया। उसे लगा, यह तो कोई राक्षस कुल की ही है जो मुझे यही खा जाएगी। यही सोचकर लड़का सावरी को वहीं छोड़कर भाग गया। अब सावरी दंडकवन में अकेली रह गई। वह पियर से तो आ गई थी, लेकिन उसे अपने ससुराल का कोई पता नहीं था। अब सावरी जाए तो जाए कहाँ। दंडकवन में रहने वाले ऋषि सावरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी वन में मंतंग नाम के एक ऋषि महात्मा रहते थे। मातंग ऋषि को सावरी को देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने सावरी पर कृपा कर उसे अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने जब ये सब देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने एक कुरूप और अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण दी है। लेकिन मंतंग ऋषि ने किसी की भी एक बात ना सुनी। उन्होंने प्रेम से सावरी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्री अपने माँ बाप के पास रहती है, वैसे ही तुम मेरे पास रह जाओ। सावरी अब खुशी खुशी मंतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। सावरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि सावरी का तिरस्कार करते थे, इसलिए सावरी छिप छिप कर उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाया करते थे तो सावरी रात में ऋषियों के स्नान के लिए सरोवर जाने वाले रास्ते को जाकर बुहात देती थी। जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े होते थे उन्हें हटाकर वहाँ बालू बिछा देती थी। ऋषियों के लिए ईंधन लाकर रख देती थी। अगर कोई सावरी को देख लेता तो वह वहाँ से डर के मारे भाग जाती थी। उसे डर था कि कहीं मेरी छाया ऋषि मुनियों पर पड़ गई तो वह अशुद्ध हो जाएंगे। बस इसी प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीतता गया। आखिर एक दिन वह समय भी आ पहुंचा जो सबके लिए अनिवार्य है। मंतंग ऋषि का समय छूटने का समय आ गया था। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, वैसे ही सावरी भी फूट फूट कर रोने लगी थी। रोने के सिवा वह करती भी क्या कर सकती थी। मंतंग ऋषि ने सावरी को अपना पास बुलाया और कहा, बेटा तुम चिंता ना करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। बस इतना कहकर मंतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब सावरी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी।
रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की गड़गड़ाहट भी होती तो सावरी बाहर आकर देखने लगी कि कहीं भगवान राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फूल लाकर रख देती। फलों में भी बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए चखकर रख देती थी। फिर राम जी नहीं आते तो अगले दिन फिर नए फल ले आती। राम जी को भोजन कराने का उसके मन में बहुत उत्साह था। प्रतीक्षा करते करते एक दिन सावरी की साधना सफल हुई। मंतंग ऋषि के वचन सत्य हुए। भगवान राम सावरी की कुटिया में पधारे। कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान राम से उनके आश्रम में चलने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम केवल सावरी की कुटिया में आए। जैसे सावरी को भगवान राम से मिलने की तीव्र इच्छा थी, ठीक वैसे ही भगवान राम को भी सावरी से मिलने की उत्सुकता थी। भगवान राम सावरी की कुटिया में पहुँचे। सावरी के आनंद की सीमा नहीं रही। वह भगवान के चरणों में लिपट गई। जल लाकर उनसे भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाकर भगवान को बैठाया। फल लाकर सावरी ने भगवान के सामने रखे और प्रेम